रामगढ़ गांव हरे भरे पेड़ों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था, लेकिन गांव के पास एक भयंकर जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। दिन हो या रात, कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां लाल आंखों वाले डरावने पेड़, चमकते हुए कद्दू और अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक भूतिया हवेली थी, जहां रहती थी एक खतरनाक चुड़ैल मंजुलिका। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलती थीं और उसके पास काले जादू की अपार शक्तियां थीं। हवेली में बैठकर वह तंत्र मंत्र करती रहती, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बिजली गिराती और अंधेरी रातों में उड़ने वाले झाड़ू पर घूमती थी। उसकी एक काली बिल्ली थी जो जंगल में किसी इंसान के आने की खबर उसे देती थी। गांव में सुमित, वैभव, समायरा, ऋतु और साद नाम के कुछ अच्छे दोस्त रहते थे। एक दिन सुमित अकेले जंगल में चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उसके माता पिता रोने लगे। किसी को नहीं पता था कि सुमित जिंदा है या नहीं। सुमित को बचाने के लिए उसके दोस्त वैभव, समायरा, ऋतु और साद ने जंगल में जाने का फैसला किया। रात होते ही वे टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, लाल आंखों वाले पेड़ हिलने लगे, जैसे उन्हें रोकना चाह रहे हों। आगे बढ़ते ही चमगादड़ों का एक झुंड उनके ऊपर से उड़ने लगा। तभी एक काली बिल्ली पेड़ की शाखा पर बैठी मिली, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर में जमीन पर चमकते हुए जादुई कद्दू दिखने लगे, जिनसे डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। लेकिन वे सभी हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे और अंत में उस भूतिया हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बाहर घना अंधेरा था। दोस्तों ने अपने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली में घुस गए। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, हवा में मंत्रों की गूंज थी और कहीं कहीं लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने देखा कि चुड़ैल मंजुलिका एक बड़े से घेरे में बैठी तंत्र मंत्र कर रही थी। वह इतनी मग्न थी कि उसे दोस्तों के आने की भनक तक नहीं लगी। वे दबे पांव इधर उधर देखने लगे और तभी उन्हें एक कोने में रस्सियों से बंधा हुआ सुमित दिखा। सुमित कमजोर और डरा हुआ था। वैभव और साद ने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली। जैसे ही वे सुमित को लेकर निकलने लगे, अचानक हवेली हिलने लगी और मंजुलिका की चीख सुनाई दी। कौन है जो मेरी हवेली में घुस आया? मंजुलिका गुस्से में उड़ते हुए उनके सामने आ गई। उसकी लाल आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते, उसने कहा और अपने हाथों से जादुई रोशनी छोड़ी, जिससे हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लेकिन तभी समायरा की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो एक टेबल पर रखी थी। किताब पर लिखा था, मंजुलिका का रहस्य। समायरा ने जल्दी से किताब खोली और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मंजुलिका पहले एक साधारण लड़की थी, जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप देकर चुड़ैल बना दिया था। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वह हमेशा चुड़ैल बनी रहेगी। समायरा ने जोर से मंत्र पढ़ा, शक्ति रूपाय मुक्ति देहि स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंजुलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी और धीरे धीरे वह हवा में गायब होने लगी। उसकी सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं और हवेली धीरे धीरे ढहने लगी। जंगल में खड़ा हर जादुई कद्दू टूटने लगा और लाल आंखों वाले पेड़ सामान्य पेड़ बन गए। चुड़ैल के जाने के साथ ही पूरा जंगल शुद्ध हो गया। सभी दोस्त खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और जश्न मनाया। सुमित अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करने लगा। इसके बाद जंगल दोबारा हरा भरा और शांत हो गया। हवेली भी वहां नहीं रही, लेकिन जाते जाते हवा में मंजुलिका की आखिरी आवाज गूंजी, मैं फिर लौटूंगी।